गुड मॉर्निंग बेटा। अब हम लोग नागरिक शास्त्र में अध्याय 7 पढ़ेंगे। अध्याय का नाम क्या है? समाज और महिलाओं की भूमिका। पाठ में क्या कहा गया है? समाज, है ना। और हमारे समाज में महिलाओं की क्या भूमिका है, इस पर हम लोग विचार करेंगे, है ना। पढ़ेंगे, जानेंगे कि लड़के व लड़कियों में किस तरह से महिलाओं और पुरुषों में दोनों में समानता और असमानता है, इस पर हम पढ़ेंगे। अब जैसे कि कभी कभी क्या होता है, लड़का या लड़की होना किसी भी एक महत्वपूर्ण पहचान होती है कि नहीं होती है? होती है। जिस समय में हम बड़े होते हैं तो हमें क्या होता है, सिखाया जाता है कि हम लड़की हैं और हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखे हो कि नहीं, हम प्रायः यही सोचते हैं कि बड़े हुए और महिलाओं में जब जगह बिल्कुल सी रहती है ना, बिल्कुल एक सी रहती है, लेकिन क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक नजरिया रखा जाता है? हर समाज में नहीं रखा जाता है। किसी किसी समाज में लड़कियों को तुच्छ समझा जाता है ना। लड़के को नहीं समझा जाता है, व्यवहार में असमानता कर देते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं, लड़के व लड़कियों में इतना मतभेद करते हैं कि लड़के को ऊंची शिक्षा दी जाती है और लड़कियों को नहीं दी जाती है। इस प्रकार से उनकी भूमिका रहती है। भविष्य में स्त्री तथा पुरुषों की भूमिका कैसे तैयार होती है ना, कैसे करते हैं हम? यह तो आसान से कह देते हैं कि समाज में लड़के एवं लड़कियां में स्पष्ट करता है, पर वह कैसे करता है? अब देखिए, जैसे छोटी उम्र में ही आप लोगों के लिए, लड़के लड़कियों के लिए खिलौना लाया जाता है, उदाहरण है ना। तो जैसे यदि वह लड़का है तो उसके लिए कौन सा खिलौना लाते हैं? ट्रेन लाते हैं, मोटर कार लाते हैं, हवाई जहाज लाते हैं कि नहीं लाते हैं? लाते हैं। अब लड़कियां हैं तो क्या लाते हैं? लड़कियां हैं तो किचन सेट लाते हैं कि नहीं लाते? किचन सेट रहेगा, घर घर खेलने के खिलौने रहेंगे और गुड़िया रहेंगे। इस प्रकार से लड़कियों को यह सामान दिया जाता है और लड़कों को ट्रेन, मोटर गाड़ी सब कुछ दिया जाता है। तो बचपन से ही उन पर लड़के व लड़कियों का बर्ताव शुरू से ही किया जाता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, वही लड़कियां कि जैसे कि लड़कों के खिलौने, मोटर कार, हवाई जहाज, ट्रेन है, उसको खेलती है और लड़के क्या करते हैं? घर घर खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? खेलते हैं। तो इस प्रकार से पहले जमाने में तो किया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब सभी को समानता का अधिकार दिया जाता है। पहले लड़कियों को नहीं पढ़ाया लिखाया जाता था और अब क्या किया जाता है, लड़कियों को भी पढ़ाया लिखाया जाता है। लड़के पढ़ते हैं और ये नहीं कि आज लड़कियां पायलट नहीं बन रही हैं, बन रही है कि नहीं बन रही है? बन रही है। ट्रेन चालक भी बन रही है। सब सर्विस में आगे आते जा रही है ना। वह भी टीचर बन रही है, डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, वकील बन रही है कि नहीं बन रही है? बन रही है। तो इस प्रकार से पहले की अपेक्षा अब लड़कियां भी लड़कों से आगे आ रही हैं, है ना। और लड़कियां तो समाज में इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं कि आज लड़के को पीछे छोड़ दिए हैं। छोड़े हैं कि नहीं छोड़े हैं? देख रहे हो ना, आपके कक्षा में भी फर्स्ट सेकेंड कौन आ जाता है? लड़कियां आ जाती हैं और लड़के पीछे रह जाते हो, थर्ड फोर्थ आ जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? होता है। और सभी को समानता का शिक्षा दिया जा रहा है। इस प्रकार से क्या होता है, महिलाओं व पुरुषों में मतभेद होता है। कभी कभी हमारे समाज में पुरुषों एवं महिलाओं की भूमिका तथा उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता है। आप लोग पिछले पाठ में पढ़े थे ना, पूरा प्रदेश वाले में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे?
जेंट्स को मतलब पुरुष को अधिक वेतन दिया जाता और महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। पुरुषों और महिलाओं की हैसियत एक जैसी नहीं समझी जाती थी। इस प्रकार से दोनों में मतभेद करते थे। अब जैसे कि घरेलू काम करने वाली महिलाएं हैं, है ना, तो घरेलू काम करने वाली महिलाओं को क्या समझा जाता था, उसको भी वो तो घर में ही काम करती है या तो उनका करने का कर्तव्य है, ऐसा बोल देते हैं कि नहीं बोलते हैं। सारी दुनिया में घर में काम की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है, महिलाओं की होती है कि नहीं होती है, होती है। जैसे बच्चों व बुजुर्गों एवं बीमारों की देखभाल करना, परिवारों को ध्यान देना। फिर भी हम देखते हैं क्या होता है, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्व नहीं समझा जाता है। ऐसा मान लिया जाता है कि वे महिलाएं स्वाभाविक कार्य कर रही हैं, इसीलिए इन कार्यों के लिए उन्हें पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देती है, जबकि वह सबसे अधिक कार्य करती है कि नहीं करती है। घर में रहकर बच्चों को देखभाल करेगी, भोजन व्यवस्था करेगी, सफाई व्यवस्था करेगी, सब कुछ वही महिलाएं करती है, लेकिन उन महिलाओं को कुछ पैसे नहीं दिए जाते हैं। घर में कार्य करने वालों का जीवन कैसा होता है ना, घर में कार्य करने वालों का जीवन बहुत से घरों में क्या होता है, घर विशेषकर शहरों एवं नगरों में लोगों को घरेलू काम के लिए रख लिया जाता है ना। वे बहुत काम करते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना आदि काम करते और बुजुर्गों की देखभाल भी करते हैं। घर का काम करने वाली अधिकांश स्त्रियां ही होती है और वह कौन होती है, महिलाएं होती है। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के व लड़कियों को पर काम पर रख लिया जाता है। देखे हो ना शहरों में कैसे लड़के व लड़कियों को भी काम पर रख लेते हैं, रखते हैं कि नहीं रख लेते हैं, उसको बाल मजदूर बोलते हैं, है ना। अब आजकल उस पर कानून बन गया है, तो कानूनन अपराध हो गया है। इस प्रकार से करते हैं। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसीलिए उन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है ना, और क्या करते हैं, उसकी मजदूरी भी कम दिया करते हैं। घरेलू काम में दिन सुबह 5 बजे से प्रारंभ होकर देर रात तक, है ना, रात 12 बजे तक भी चलता रहता है और जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे असम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री ने अपने अनुभव बताए, है ना। वह क्या कहती है, वह दिल्ली में किसी के घर काम करती है और वह कहती है कि हम लोगों पर कैसे व्यवहार किया जाता है। वह क्या कहती है, एक अमीर परिवार में उसकी नौकरी लगी जो 3 मंजिले वाले भवन में रहते थे, है ना, और उनकी मैम साहब काम करने वालों के प्रति संवेदना नहीं थी, जरा भी संवेदनशील नहीं थी। वह हर काम करवाने के लिए क्या करती थी, चिल्लाती रहती थी। क्या करती थी, चिल्लाती रहती थी। और उनका काम क्या था, रसोई में कार्य करना था। और 2 लड़कियां थी जो वह क्या करती थी, सफाई काम करती थी। और हमारा दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता था। वो नाश्ते में हर एक प्याला चाय, 2 रूखी सूखी रोटी मिलती थी, है ना। देखो काम कैसे कराते थे और भोजन नहीं मिलता था पूरा। इसमें तीसरी रोटी कभी मिलती तो कभी नहीं मिलती थी। इस तरह वो खाना बनाने के वक्त, है ना, खाना भी ठीक से नहीं दिया जाता था, वैसे हम रोटी ले लेते। इस प्रकार उनको कई दिनों तक ऐसे भी होता कि भूखे ही रहना पड़ता था और उनको अपमानित भी महसूस होता था। तो हम दिन भर काम नहीं करेंगे, क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के हकदार नहीं हैं, वह सोचती थी और अपने अन्य साथियों को भी कहती थी। वास्तव में जिस घर में घरेलू काम करते हैं
शामिल नहीं रहते हैं, है ना। इनसे वह क्या होते हैं, कुछ कामों में अधिक शारीरिक श्रम लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता है, कुछ कामों में अधिक शारीरिक श्रम लग जाता है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिलाएं व लड़कियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी वह क्या करते हैं, बड़े बड़े गुंडों में पानी लाते हैं, है कि नहीं, लकड़ी का गट्ठर लाते हैं, कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने आदि के कारण उनको क्या करना पड़ता है, शारीरिक श्रम करना पड़ता है। और शारीरिक श्रम करने के साथ साथ वैसे ही उनको मोहताना नहीं मिलता है। इस प्रकार से